ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं उसमें से तो एक कंपनी हाल में लिस्ट हुई थी हेरनबा करके, हेरनबा का नाम से आई थी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद थोड़ा मार्केट सॉफ्ट हुआ तो वो 925 940 की जोन से पलट गई। वहां पे बहुत बढ़िया एक आपको उम्मीद ये बन रही है कि जो नंबर्स आगे चल के आएंगे इस कंपनी की कैपेसिटी को देखते हुए और एक्सपेंशन करते हुए, वो आपको आईपीओ में जो एक अनुमान था वीरेंद्र, उससे कई ज्यादा अच्छे आ सकते हैं और काफी लंबे समय तक ये इंप्रूवमेंट आपको दिख सकता है। तो ये कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन में काफी आगे है, एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छे खासे इनके हैं। मुझे लगता है कि इस टाइप के अंडर डिस्कवर्ड कंपनीज या अंडर ओन कंपनीज जो है, वहां पे आपको अगर आप देखें तो स्क्रीन दिखा रही है कि एक्साइटमेंट यहां पे आ सकता है। सो ट्रेडर्स के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी। एंड एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर, मेरा भी इस कंपनी में आईपीओ के समय से एक्सपोजर है। हेरनबा पर आपका आउटलुक पॉजिटिव है और यकीन मानिए आज सुबह सुबह अगर आप देखें शैल जी ने ये चार्ट मेरे ख्याल से स्कैन किया था और बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ था इस पर, और तभी अगर आप देखें हमने तेजी पकड़ी थी। शैल जी बताइए। बस वीरेन जी, मैं तो यही मार्क करना चाह रहा था कि हेरम्ब इंडस्ट्रीज में आप बढ़िया मूव देख सकते हैं और उसके पीछे कारण कई हैं। नतीजों से पहले आप देखिए, हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं जहां पर अच्छे नतीजे आते हुए दिखें वहां पर आपको पहले ही संकेत दें। सुबह यहां पर आपने बढ़िया मूव पकड़ा और अब दीवान साहब की यहां पर आपको मोहर लगती हुई दिख रही है। इस कंपनी के नतीजे आपको इस हफ्ते आते हुए दिखेंगे और बढ़िया मूव आप देखिए 770 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। एक और बहुत बढ़िया बात इस काउंटर में ये है कि यहाँ पर रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब ये लिस्टिंग हुई थी तब आपने यहाँ पर इसको मूव देखा था 950 रुपये तक, और अब उसके बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट फिलहाल आज स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए, ये तो चर्चा हुई कहाँ कहाँ आपको बढ़िया मूवमेंट फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल पर, और अब ज़रा नज़र डालते हैं कि कहाँ कहाँ आप मूव पकड़ सकते हैं। वीरेन जी, आप एसआरएफ पर कुछ कह रहे थे, केमिकल स्पेस की बात हो रही है तो इस स्टॉक को यही देख लेते हैं। बताइए 6350 पर एसआरएफ कैसा लगता है आपको? शैल जी, ये एक पॉसिबिलिटी आप देखें तो क्लोजिंग के लिए एक बहुत बेहतरीन स्विंग वाला स्टॉक हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ शैल जी, यहाँ पर एक डैमेज हुआ था 6 मई को, उसके बाद से स्टॉक अगर आप देखें एक साइडवेज मूव में चला गया, 6185 का लो लगाया और साथ ही साथ 6388 का हाई था अगर आप देखें इस पूरी छोटी सी चैनल का। 20 डे पे रेस्ट लिया और अब बात करते करते अगर आप देखें तो ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर रहा है। यकीन मानिए ये जोन कटते ही साथ इसमें वो कहते हैं ना 6400 का जोन कटते ये तो इसके मुताबिक, इस प्राइस के मुताबिक करीब करीब ये लेवल होगा 6380 का। अगर कटता है तो ये पूरी की पूरी चैनल कट जाएगी नीचे की तरफ। आशीष, इसका 6400 का कॉल या नहीं 6500 का कॉल, 6500 का कॉल ले क्या एसआरएफ का? अच्छा रेस्ट लिया, अब रेस्ट जोन से बाहर निकलता हुआ, आपका टेक क्या होगा इस पे? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था करीब 7000 के आसपास, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट के बाद स्टॉक में आई। उस प्रॉफिट बुकिंग को स्टॉक ने पिछले 3-4 दिन में एब्जॉर्ब किया और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज एक चैनल को क्रॉस कर रहा है 6380 के ऊपर। इसके ऊपर निकलते ही मुझे लगता है स्टॉक 6600 6650 की ट्रेजेक्ट्री में एंटर होने की कोशिश करेगा। 6300 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में ली जा सकती है, और जहां तक के ऑप्शंस का सवाल है 125 रुपीज पे आपको 136 रुपीज पे इनफैक्ट 6500 की कॉल इस समय ट्रेड कर रही है, वहां पर पे एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 95 का, और मैं समझता हूं 210 रुपए तक के लक्ष्य इस 6500 की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो कॉल ऑप्शन है अब हो गई 140 की। और शैल जी, हमने डिस्कशन शुरू किया था एग्जैक्टली अगर आप देखें स्पॉट में 6349 पे, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें ये स्पॉट ही एटलीस्ट 50 रुपए मूव कर चुका है। शैल जी, अब बताइए अब आपने क्या मार्क किया? तो वीरेन जी, एसआरएफ पर तो यूँ समझिए कि जो पकड़ हमारे मित्र आशीष चतुर्मोता साहब की है वो देखते ही बनती है। मेरे ख्याल से 1900 रुपये से तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि चतुर्मोता साहब यहाँ पर लॉन्ग कॉल देते हुए दिखे हैं, और साथ ही साथ चंदन तपड़िया साहब ने भी आपको
बढ़िया तेज़ी पकड़वाई है एसआरएफ में। कैश काउंटर्स पर ध्यान देते हैं, आपको एक बढ़िया वॉल्यूम ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा एसकेएम एग्स पर। अच्छा, हमने बात जो की थी कुछ देर पहले जब ओपनिंग कमेंट्री में कि मेटल्स एक थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, लुक एट हिंडाल्को डे हाई पर ये भी रेस्ट लेके आया। कहां से रेस्ट लेके आया? 20 डेमा से। लुक एट टाटा स्टील एट डे हाई, कहां से रेस्ट लेके आया? ये इवन अपने 20 डेमा पे भी नहीं गया। आशीष, आप लॉजिकली अगर आप देखें मेटल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद लास्ट वीक मंडे को चाइना के फर्स्ट एक्शन के बाद अपने एक्सचेंजेस के थ्रू जो उसने एक्शन लिया था, रेस्ट मोड में चले गए थे। आप अब ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में और इस वक्त जो टेक्निकल का डेटा दिख रहे हैं उसके मुताबिक मेटल्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और लास्ट वीक के डिप के बाद किस मेटल में, कौन से मेटल स्टॉक में आप फेरस हो, नॉन फेरस हो, दोनों ही ग्रुप में एंटर करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, तो देखिए दोनों में एक एक पिक है। टाटा स्टील फेरस में जाना चाहेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और मुझे लगता है क्योंकि ऐसे तो सेल का भी पैटर्न काफी अच्छा है पर बैन पीरियड में होने की वजह से उसको अवॉइड कर रहे हैं और टाटा स्टील पे फोकस किया जा सकता है। ये 3-4 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद मेरा मानना है 1120 का स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग पोजीशन टाटा स्टील में बनानी चाहिए। 1220 के लक्ष्य आपको टाटा स्टील के स्टॉक में आते हुए नजर आएंगे और क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस काफी लिक्विड है, क्योंकि अभी हमारे काफी ज्यादा दिन बचे नहीं एक्सपायरी के, तो ऑप्शंस पे डेफिनेटली फोकस किया जा सकता है। 1160 की कॉल ऑप्शन इस समय 32 रुपए पे ट्रेड कर रही है, उस पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 24 रुपए का और मैं समझता हूं 48 रुपए के लक्ष्य इस 1160 की कॉल ऑप्शन में टाटा स्टील के देखने को नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं कैश सेगमेंट में रिकमेंड करूंगा क्योंकि शायद बैन पीरियड में एफएनओ में जाने की तैयारी है या जा चुका है, तो नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम पे हमारा फोकस है। बहुत ही अच्छा सेटअप नाल्को का बन चुका है। कैश सेगमेंट में मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कैश सेगमेंट में इसको लिया जा सकता है। 70 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 85 रुपीज के लक्ष्य नाल्को के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। नाल्को में आपको इस वक्त एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, आप उसको चेस करना चाहेंगे और 73.85 पे ट्रेड करता हुआ। अब आते हैं इंडसइंड बैंक पे। आज सुबह हमारा डिस्कशन हुआ था और जब हमारा डिस्कशन हुआ था शैलजी और मेरा, उस वक्त इसका प्राइस स्क्रीन पे था करीब करीब 926 रुपए और हमारे डिस्कशन के बाद ये अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग बाय निकल के आया था। उस वक्त बड़ी खूबसूरत सी कैंडल थी और एक ही दिन में एक यानी 100, एक ही दिन में दूसरा यानी 20 और एक ही दिन में तीसरा यानी 10 डेमा को तोड़ रहा था, बाय हुआ। अब ये 50 डेमा को क्रॉस कर चुका है और अब याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर में जा रहा है। ये पूरी की पूरी अप्रैल सीरीज के रोल ओवर के वक्त यानी एक्सपायरी के ड्यूरेशन के जो हाइज थे उनको क्रॉस करने जा रहा है। आप राजेश सतपुते जी कैसे रीड कर रहे हैं इंडसइंड बैंक को? क्या इसकी लॉन्ग को कैरी करें और इसमें कोई ऑप्शन चेस करेंगे आप? वीरेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत ही बढ़िया कॉल सुबह दिया था इंडसइंड में और यहाँ पे टेक्निकल सेटअप अगर आप देखें तो मुझे लगता है जिन्होंने इंट्राडे बेसिस पे लिया था उनके लिए 958 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, तो इसके आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करें। लेकिन अगर बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो मेरे हिसाब से लेके जाना चाहिए क्योंकि वीरेंद्र यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम के साथ कैश में एक्टिविटी हो रही है। सो कल एक बार 958 960 का लेवल टूटा यानी ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद मुझे लगता है ये 1000 को भी चेस कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे इंडसइंड में अगर लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 945 का। दीज आर फ्यूचर लेवल्स।